हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट एंड रिस्क आविदा में आपका स्वागत है। तो मार्केट गिर गया काफ़ी, उसको लेके परेशान तो नहीं है आप कहीं ज़्यादा? देखिए, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परेशान वो लोग होंगे जो अभी बिल्कुल नए नए आए हैं, रिसेंटली ऐड हुए हैं, जिन्होंने मार्केट के अप एंड डाउन्स को आज तक नहीं देखा। क्योंकि अगर कोविड की गिरावट के बाद जो मार्केट बढ़ा है, उसके बाद कोई ऐसा कोई मेजर डाउनफॉल नहीं आया। तो इसीलिए आपने अभी तक मार्केट ऐसी इसी रेंज में देखा है, इस रेंज में नहीं देखा अभी तक। तो देखिए, हमने तो 2008 का भी करेक्शन देखा है, तो उसके बाद भी कई करेक्शन आए, तो बहुत लंबी जर्नी रही है म्यूचुअल फंड की। तो मालूम है कि भाई ये हमेशा से पहले भी होता आया है और आज तो हुआ ही है, और हो सकता है आने वाले 3-4 साल 5 साल बाद फिर भी हो सकता है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट नीचे आएगा तो वापस ऊपर भी जाएगा। ठीक है ना, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा टाइम आपको पेन हो सकता है। भाई, आप कोई दवाई लेते हैं तो जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो तुरंत सही नहीं होती है ना। थोड़ा टाइम लगता है दवाई को देते, लेकिन आप दवाई लेते रहोगे तभी वो सही होगा। डॉक्टर ने बोला है कि भाई ये दवाई आपको 3 महीना लेना है या 2 महीने लेना है, 1 महीना लेना है या 1 हफ्ता लेना है, तभी आपकी बीमारी सही होती है। लेकिन डिसिप्लिन वे में, ठीक है ना। रेगुलर आप तो सुबह दोपहर शाम वो दवाई लोगे, तब आपकी बीमारी जल्दी सही हो जाएगी। तो ऐसा ही प्रोसेस यहाँ भी है, म्यूचुअल फंड में भी। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एसआईपी वाले जो भी है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। भाई, एसआईपी में क्या होता है कि अगर मार्केट एक तरफा अगर ऊपर चलता रहता है तो यूनिट्स कम अलॉट होते हैं। आप चेक कर लीजिए अपना स्टेटमेंट, पुराना स्टेटमेंट आप देख लीजिए। जब आपने अगर 1 साल 2 साल पहले एसआईपी स्टार्ट करी थी और उनके 6 महीने 8 महीने 1 साल के आप यूनिट्स आप देखेंगे तो कम लॉट हो रहे हैं, और आज आप देखेंगे तो यूनिट्स ज़्यादा लॉट हो रहे हैं। और जब आपके 10 साल बाद जब एसआईपी आप जब पेमेंट लोगे तो उस टाइम यूनिट देखे जाएंगे आपके यूनिट्स कितने लॉट हुए। यूनिट जितने ज़्यादा लॉट होंगे, मल्टीप्लाई बाई उस दिन की एनएवी, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। तो आप देखेंगे आपको विन विन सिचुएशन ही है। हम तो चाहते हैं कि भाई एसआईपी वाले जितने भी हैं वो चलाएं एसआईपी, और वो ज़्यादा यूनिट अलॉट करें, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। एवरेजिंग कैसे होगी? तो एवरेजिंग इसी वजह से होती है। और सबसे बड़ी बात, एसआईपी आपने स्टार्ट करी है, अपने गोल को याद कीजिए कि भाई हमने अपने रिटायरमेंट के लिए एसआईपी स्टार्ट करी है, कि भाई इस रिटायरमेंट हमारा 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, तब हमको पैसों की ज़रूरत है। और तब तक हमारी एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई मेरी हुई तो आपकी भी होगी, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपना वोलेटाइल मार्केट देखा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस मार्केट में, अगर आपको पैसा बनाना है तो। पैसा नहीं बनाना तो आप कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। भाई आपको सब चीज़ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, दुनिया कोई ख़त्म नहीं हो रही। ये कंपनीज, ये फार्मा कंपनीज, ये ऑयल कंपनीज, ये एनर्जी कंपनीज, ये बैंक, ये कोई बंद हो जाएंगे क्या? कुछ नहीं बंद होने वाला। ये बस एक टेम्परेरी लॉस है जो आपको दिख रहा है, आपके माइंड को हिट कर रहा है। उसको परमानेंट लॉस में कन्वर्ट मत कीजिए। मेरी तो यही आपको एडवाइस है, सीधी सीधी। अब देखिए, मार्केट में आप कहोगे कि कभी इतना डाउनफॉल हुआ भी है कि अभी हुआ है हमारे सामने, हमारे आते ही? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए डाउनफॉल कैसा हुआ है। देखिए, देखिए ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट है ये 91 से चार्ट है, ठीक है ना। 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगेन हुआ, फिर उसके बाद आप आते हैं 95 में, फिर 98 में, 99 में एनडीए गवर्नमेंट हुई। तब तक देखिए मार्केट बिल्कुल फ्लैट चलता रहा। मतलब आप 91 से अगर 2001 देखें तो 10 साल मार्केट ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं बढ़ा। फिर है ना, यूटीआई क्राइसिस आया अपना जनवरी 1 में, 2001 में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे मार्केट इधर बढ़ने लगा। 2006 2007 में जब आपको पता होगा कि मार्केट 2008 में सबसे ज़्यादा बढ़ गया था मार्केट। फिर उसके बाद वहाँ पर आया आपका सत्यम एपिसोड और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आप देखो मार्केट एकदम सीधे नीचे आया और मार्केट सीधे 8,000 के इंडेक्स पर आ गया। ये कब की बात है? 2009 में। फिर मार्केट धीरे धीरे बढ़ा। फिर लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद फिर यूरोजोन ही क्राइसिस आया, फिर क्यूई ट्रैपर वाली आया, फिर एनडीए विन हुआ। एनडीए मतलब जब आई
इंडियन रुपी ड्रॉप हुआ, फिर चाइना स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। ऐसे करके आप देखोगे ये मार्केट 2020, 2021, 2022 का ये चार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कोविड, कोविड में ये माइनस हुआ जब कोरोना आया तब। फिर माइनस होना देखिए अब कितना माइनस हुआ कोविड में, यहाँ से इतना नीचे माइनस हुआ, ये 40% करेक्शन हुआ। और फिर उसके बाद कोविड के बाद 2021-2022 से मार्केट अच्छी तरह से मूव किया। और फिर उसके बाद एक लास्ट में यूक्रेन रशिया वॉर जब स्टार्ट हुआ था, तब आप ये देखें, तब एक छोटा सा डाउनफॉल आया और जो अभी तक चल ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मार्केट में पहले भी अप एंड डाउन हुए, लेकिन जो इसमें बना रहा, 2000 में भी मार्केट में करेक्शन हुआ, 2008 में भी करेक्शन हुआ। मैं एंटर हुआ था 2000, हाँ 2005 में, 2005 में मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट। तो मैंने भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ना अपना। अगर मैं निकल जाता डर के मारे तो आज ये वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट कब वहाँ कहाँ था, 10,000 के सेंसेक्स पे। आज मार्केट कितना है, 77,000 पे, मतलब 83,000 है, 83,000 से 77,000। तो वेल्थ क्रिएट हुई ना, माइनस तो नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि मार्केट भाई आने वाले टाइम में बढ़ेगा, और यहाँ से भी मार्केट आने वाले टाइम में बढ़ेगा। जो बोलते हैं कि 1 लाख पे सेंसेक्स जाएगा तो जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, लेकिन रिटर्न्स वही बना पाएगा जो बैठा रहेगा इस मार्केट में आराम से, टेंशन फ्री होके। और जब मार्केट गिरे तो आप पे अपॉर्चुनिटी, आप एवरेजिंग करने के लिए, आपको कोई चीज़ सस्ती हो गई है तो आप अपने यूनिट्स को बढ़ाएं। SIP वाले ये काम अच्छे से करते हैं, STP वाले ये काम अच्छे से करते हैं। और जिन पे अभी फंड्स हैं तो वो आप अपना एडिशनल परचेज कर लीजिए, या नए फंड्स आप जो भी ऐड करना चाहते हो तो कर लीजिए। और मैंने हमेशा से बोला है कि भाई पोर्टफोलियो में असेट एलोकेशन ज़रूरी है, बड़े पोर्टफोलियोज़ में, जिसके अंदर लिक्विड ज़रूरी है आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड्स होने चाहिए, बैलेंस एडवांटेज फंड्स होने चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। तो घबराइए मत बिल्कुल भी, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी वैसे वैसे मार्केट फिर बढ़ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन लीजिए भाई, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर थोड़ी ना है कि सुबह माल खरीदा और शाम को बेचना है, वो थोड़ी ना हो। आप इन्वेस्टर हो, आपके गोल डिसाइड है, आपको पैसा चाहिए बच्चों के हायर एजुकेशन के, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा। तो SIP चलाते रहिए और तभी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। म्यूचुअल फंड में सिर्फ टाइम चाहिए होता है, टाइम इज़ मनी। तो जिसने टाइम दिया वही विनर है। और जो एग्जिट हो गया, जो डर के भाग गया, वो तो भाग ही गया, उसमें क्या है। वो तो फिर वापस जब मार्केट जब फिर बढ़ जाएगा, जब पिछले आप 1 साल के 2 साल के रिटर्न देखोगे 30%, 40%, तब फिर वो एंटर होते हैं। क्योंकि और लेकिन 30-40% उसने हुए जो आज इन्वेस्ट करेगा। भाई 1 साल बाद जब आप रिटर्न शीट देखोगे तो फलाने फंड की रिटर्न्स आ रहे होंगे, किसी के 40% आ रहे होंगे, किसी के 30 आ रहे होंगे, किसी के 25 आ रहे होंगे। लेकिन आ किसके रहे होंगे, जिसने 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते हैं। आज जिसने इन्वेस्ट किया वो थोड़ी ना। तो इसलिए उस चीज़ को समझिए। तो यूनिट्स अपने बढ़ाइए, SIP अपनी चलाइए और SIP अमाउंट बढ़ाइए, ठीक है ना। टॉपअप कीजिए SIP में और एडिशनल परचेज कीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। सबसे बड़ी बात, पैनिक मत होइए, बी डिसिप्लिन और बी पेशेंस। तो यही मैं आपको कहूँगा, यही रिक्वेस्ट है मेरी। आप बनाएंगे पैसा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।